तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का है बुक कैलकुलस आपकी, ठीक है, उसकी लास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग चैप्टर वाइज। पेपर आपका 27 को, ठीक है। उसके अंदर क्या चैप्टर है, मल्टीपल पॉइंट का। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इजी सा कंसेप्ट है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मुझे मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ में आपको। मुझे एक कर्व गिवन होती है एक्स और वाई के अंदर, ठीक है। साथ साथ में क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस वाई स्केयर माइनस 7xk प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 इक्वल टू 0। और पूछा गया आपका फाइंड दी पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट। मुझे पोजीशन और नेचर बताना है डबल पॉइंट का, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंपेयर कर लो इसको। सबसे पहले एक इक्वेशन की दी गई है एफ एक्स वाई में, एक्स वाई में इक्वेशन दी हुई है मुझे, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे 5 टर्म्स निकालनी है। 5 टर्म्स कौन सी हैं? सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा, फिर मैं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर उसको करूंगा मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करूंगा उसी इक्वेशन का, फिर मैं y के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करूंगा उसका, और फिर या तो x वाले का y के रिस्पेक्ट में कर दो या y वाले का x के रिस्पेक्ट में कर दो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, इसने बोला कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये 5 वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन दे रखी थी, एफ एक्स वाई था मेरा। सबसे पहले मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। एक्स क्यूब की टर्म क्या हो गया, 3x स्क्वायर। जहां पे x नहीं है वो है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये 0 हो जाएगा, 7x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस का 14x, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 15। ये वाला हो गया। फिर मैंने किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे है माइनस 2y हो गया, 0 प्लस 4 हो गया, और y की कोई टर्म नहीं है इसके अंदर। फिर अगला डबल x, सिंगल x ये था, एक बार और कर दो x रिस्पेक्ट में, 3x कितना हो गया, 6x, कितना हो गया, माइनस का 14। एफ वाई वाई, वाई वाले का दोबारा कर दिया, माइनस 2y था, अगला माइनस 2 हो गया। और एफ एक्स वाई, या तो x वाले का y के रिस्पेक्ट में या y वाले का x रिस्पेक्ट में। ना तो इसमें कहीं पे y है ना ही इसमें x है, तो कितना हो जाएगा, ये 0। तो पहली बात तो ये 5 वैल्यू निकाल ली मैंने। अब उसके बाद मेरा काम क्या है, ये डबल पॉइंट को निकालना, कि डबल पॉइंट मेरा क्या होगा। वो निकालने के लिए इसने बोला मुझे कुछ नहीं करना, जो पहले वाली दोनों वैल्यू हैं उनको इक्वेट कर दो 0 के बराबर, और वहां से वैल्यू निकालो। पहले वाली वैल्यू यहां पे क्या थी, 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15 इक्वल टू 0, और दूसरा आपका था माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व करने से जो x की और y की वैल्यू मिलेंगी वही मेरे डबल पॉइंट हैं। ठीक है, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4, y की वैल्यू आ गई जी 2। इसको अगर मैं सोल्व करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर बनाने पड़ेंगे। माइनस 14 है मल्टीप्लाई 45 है, तो फैक्टर बन गए आपके 9 और 5, माइनस 9x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। 3x कॉमन यहां से आ गया, x माइनस 3 माइनस 5 कॉमन यहां से आ गया, x माइनस 3 x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ गया, 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 3, एक आ गई 5/3। अब डबल पॉइंट आ गया मेरे पास, y की वैल्यू तो एक ही आई थी, तो दो पॉसिबिलिटीज आ गई मेरे पास।
दोनों पॉसिबिलिटी क्या आ गई जी, एक तो आ गया 0.32 और एक क्या आ गया 5/32, ये 2 पॉइंट आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, जो ये पॉइंट आए हैं इन दोनों को ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, और जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वही डबल पॉइंट है, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा डबल पॉइंट नहीं है। जब मैं इक्वेशन के अंदर 5/32 डालूंगा, यहां पे अगर मैं डालूं 5/32 डालूं, सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, तो मैं बोल दूंगा 5/3 और 2 सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को, तो डबल पॉइंट नहीं है। तो सेटिस्फाई करेगा 3 और 2 सिर्फ, तो मेरा डबल पॉइंट हो गया 1, ये मेरा डबल पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि नेचर भी बताओ इसका। अब आगे जी नेचर के ऊपर हम लोग, इस फॉर्मूला के अंदर मैंने 5 टर्म निकाली थी, 5 टर्म में से 2 यूज हो चुकी हैं, ये भी यूज होगी और ये भी यूज होगी, बची कौन सी, ये वाली 3। अब इन 3 का यूज है, क्या यूज है, इसने बोला इन तीनों से एक टर्म बनाऊंगा, उसका नाम है डी, है क्या, जो ये अलग वाली वैल्यू है इसका होल स्क्वायर और माइनस ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, ये डी निकालना पहले इस पॉइंट के ऊपर। इसने बोला 3 पॉसिबिलिटी आएंगी जी, 3 पॉसिबिलिटी क्या बोली इसने, इसने बोला या तो डी बड़ा होगा 0 से, या डी इक्वल टू 0 होगा, या डी आएगा छोटा 0 से। अगर बड़ा 0 से आया तो मेरा पॉइंट को बोलूंगा नोड, अगर इक्वल टू 0 आया तो मैं बोलूंगा कस्प, और अगर लेस देन 0 आया तो मैं बोलूंगा कॉन्जुगेट पॉइंट्स। यही आंसर है मेरा बस। तो निकाला मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर एफ एक्स वाई तो मेरा क्या है 0, तो डी में मेरा पहली टर्म तो क्या 0 का स्क्वायर 0 माइनस एफ वाई वाई कितना -2, एक माइनस पहले यहां पे क्या आ जाएगा 2, और एफ एक्स एक्स मेरा कितना है 6x - 14, ये मेरा डी आ गया। 0 का स्क्वायर 0, यहां पे आ गया 2, 6x - 14, ये मेरा डी आ गया। पॉइंट क्या था 3 और 2, x की वैल्यू है 3, y की 2, y तो कहीं है ही नहीं, x पुट कर दो इसके अंदर, 6 या 18 - 14, 2 × 4 8, ये आ गया बड़ा 0 से, तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे आके डी पॉजिटिव है, तो 3 2 मेरा क्या हो गया नोड। अगर यही वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती तो मैं बोलता कस्प, और अगर यही वैल्यू मेरी लेस देन 0 आ जाती तो मैं बोलता कंजुगेट पॉइंट। कई बार ऐसे होगा कि 3 पॉइंट निकल जाएंगे, 4 पॉइंट निकल जाएंगे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उन पे मैंने डी की वैल्यू चेक करनी है बस, ठीक है। यही आपका कंसेप्ट है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका पेपर में, आपका सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ये प्रीवियस ईयर भी था आपका। और अगर आपको लगे कि आपको फायदा हो रहा है इन वीडियो से, तो आप अपने सर्कल में इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।